बोली एक, बस वर्दी अलग है। पाकिस्तान को अपने न्यूक्लियर हथियारों को लेकर बड़ा गर्व है और उसके नेताओं, फौजियों, जिहादियों की भाषा में आपको जो ये अहंकार देखने को मिलता है, ये इन्हीं परमाणु हथियारों की वजह से है। इसीलिए तो भारत के साथ ये छोटी सी जंग शुरू होने से पहले पाकिस्तान के ये सारे जिहादी मिलकर परमाणु हमले की धमकी दे रहे थे। लेकिन जब भारत की तरफ से सीज फायर हुआ तो ये कहा गया कि भारत ने पाकिस्तान के एक परमाणु ठिकाने पर हमला किया था, जिसके बाद लीकेज हुआ और पाकिस्तान सीज फायर के लिए मजबूर हुआ। हालांकि दोनों ही देशों ने इस दावे से इनकार कर दिया, लेकिन यह तो सवाल उठते ही है कि पाकिस्तान के परमाणु हथियार कितने सुरक्षित हैं। आपको ये पूरी प्रक्रिया समझाने के लिए हमने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से एक वीडियो रिपोर्ट तैयार की है जो बहुत दिलचस्प है। आपको इसे जरूर देखना चाहिए। देखिए। ये माना जा रहा है कि पाकिस्तान के पास 170 से 200 परमाणु हथियार हैं और उसके पास ये भी क्षमता है कि वो उन्हें जमीन, हवा या समंदर के रास्ते लॉन्च कर सकता है। लेकिन पाकिस्तान के ये परमाणु हथियार कहां रखे हुए हैं और वो इनकी सुरक्षा कैसे करता है? पाकिस्तान की सबसे ज्यादा सुरक्षित ठिकानों में से एक पंजाब राज्य के किराना हिल्स में स्थित है। इस अंडरग्राउंड साइट को स्पेशल वेपन स्टोरेज एरिया या फिर SWSA कहा जाता है। यह पाकिस्तान के न्यूक्लियर कमांड और कंट्रोल सिस्टम का हिस्सा है, जिसकी देखरेख स्ट्रेटेजिक प्लान्स डिवीजन यानी SPD करता है। किराना हिल्स एक किलेनुमा कई मंजिला कॉम्प्लेक्स है, जिसकी सुरक्षा में जमीन से हवा में मार करने वाला मिसाइल सिस्टम, रडार सर्विलेंस, हथियारबंद SPD के सिपाही होते हैं और इसकी दीवारें ऐसी हैं जिन पर विस्फोट का भी असर नहीं होता। ये ब्लास्ट प्रूफ है। यहां तक पहुंचना बहुत मुश्किल है। सिर्फ टॉप लेवल के क्लियरेंस होल्डर्स को ही यहां जाने की इजाजत है, जैसे कि पाकिस्तानी आर्मी के चीफ या SPD के डायरेक्टर जनरल को यह इजाजत है कि वो यहां इस न्यूक्लियर साइट में जा सकते हैं। हथियारों को उनके डिलीवरी सिस्टम से अलग रखा जाता है ताकि कोई भी उनका गलत इस्तेमाल ना कर सके। हर एक हथियार को स्टील के बड़े से कमरे में रखा जाता है, जिसकी सिक्योरिटी के लिए दोहरा ताला लगा होता है। अगर इस वॉल्ट को खोलना है तो यहाँ पर दो अलग अलग लोगों को शारीरिक तौर पर मौजूद रहना होगा, जिनके पास इसे खोलने के लिए अलग अलग कोड्स होंगे। जब भी टेस्टिंग के लिए या इसकी रेडीनेस जांचने की जरूरत होती है तो SPD के कर्मचारियों को कई स्टेप के प्रोटोकॉल फॉलो करने होते हैं, जैसे कमांड से वेरिफिकेशन और फिर प्रमाण लेना। इसके कोड्स की एंट्री करनी होती है ताकि हथियारों वाला वॉल्ट खुले। फिर गंभीर सिक्योरिटी के बीच हथियारों की जांच करनी होती है। इसके बाद हथियार को डिलीवरी सिस्टम जैसे कि शाहीन 3 बैलिस्टिक मिसाइल से मिलाना होता है और अगर कहीं इन्हें डिप्लॉय करना है तो उसकी फाइनल क्लियरेंस नेशनल कमांड अथॉरिटी ही देगी। एक बार जब ये हथियार बंद हो जाए और इन्हें जोड़ दिया जाए तो ये मिसाइल पहले से तय लॉन्च साइट पर ले जाई जाती है या उन्हें किसी गुप्त स्थान पर अंडरग्राउंड टनल में तैयार रखा जाता है। पाकिस्तान के न्यूक्लियर हथियारों को लेकर हमेशा प्रश्न, उसकी सुरक्षा को लेकर प्रश्न पूछे जाते हैं और इसीलिए ये वीडियो हमने AI से आपके लिए तैयार किया।